नाजरीन, अफगानिस्तान से बहुत बड़ी खबर देंगे आपको कि अफगानिस्तान के अंदर नेटो के एक अहम मुल्क ने अपनी फौज वापस बुला ली है। ये अफगानिस्तान के अंदर कम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि एक तरफ तालिबान लगातार अमेरिकी सदर जो बाइडेन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मई के महीने से पहले अमेरिका अपनी फौज यहाँ से लेकर निकल जाए। अगर ना निकला तो मामला मजीद कम्प्लेक्स होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेडलाइन मजीद आती जाती है तो मजीद नेटो के मेंबरान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी अफगानिस्तान से फौज को वापस बुला लें। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के मामलात अब अग्रेशन की तरफ चले गए हैं, बहुत ज्यादा वायलेंस होना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि तालिबानों ने अब अमेरिकी फौज के खिलाफ एक बहुत बड़ा डेथ ब्लो क्रिएट करना शुरू किया है। कल की खबर यह है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने 6000 तालिबानों को रिहा कर दिया है। अब वो तालिबान बजाय पीस क्रिएट करने के, अमन से बैठने के, उन्होंने हथियार उठाए हैं और हथियार उठाकर अमेरिका को थ्रेट करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, वो मुल्क कौन सा है जिसने अपनी फौज वापस बुलाई है और अमेरिका किस तरह तालिबानों से डर रही है, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि कौन सा मुल्क जो है उसने अपनी फौज को वापस बुलाया है। तो न्यूजीलैंड ने अपनी फौज वापस बुलाई है। 3500 से ज्यादा फौजी थे न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान के अंदर डिप्लॉय, जो कि नेटो के 3 मुख्तलिफ मिशन में काम कर रहे थे। अफगानिस्तान के अंदर अभी 3 मुख्तलिफ मिशन है। उन 3 मिशन के अंदर तकरीबन 3500 के करीब न्यूजीलैंड के फौजी तैनात थे। अब हुआ कुछ यूँ है कि कल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये कहा है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी फौज को अफगानिस्तान से वापस बुला ले। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 20 सालों के अंदर न्यूजीलैंड के 100 के करीब फौजी हलाक हुए हैं इस जंग के अंदर और ढेरों जख्मी हुए हैं, लेकिन 3500 के करीब फिल वक्त के लिए न्यूजीलैंड के फौजी वहां पर तैनात थे जिनको न्यूजीलैंड ने वापस बुला लिया। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न ने इस बात का ऐलान किया है कि 20 साल हमने अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी है लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बात का इंकशाफ तो इन्होंने कर दिया कि अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाए अमेरिका ने, नेटो ने, वो सारे के सारे फजूल गए। अमेरिका ने अपनी फौज को डिप्लॉय किया, फौज के रिसोर्सेज गए, इसके अलावा फौजियों की जानें गई और वायलेंस कितना इस रीजन के अंदर क्रिएट हुआ वो अलग बात है। लेकिन जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि हमने 20 साल जंग करी है अफगानिस्तान के अंदर, हुआ कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं हमें। अब हुआ कुछ यूँ है कि कल तालिबानों ने ये कहा है कि अमेरिका अफगान पीस प्रोसेस और उस डील की पासदारी करे। तालिबान अमेरिका के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि आप हमारे साथी रिहा करें, आप हमारे साथी रिहा करें। अब अशरफ गनी जो है वो हठधर्मी पर आया हुआ था। वो कहता है कि मैंने अपने जो प्रिजनर हैं उनको छोड़ना ही नहीं है, मैं अफगान तालिबानों को नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल कल अमेरिका का मिशन आया था अफगानिस्तान के अंदर और एक डील के तहत अमेरिका ने डील करवाई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और तालिबानों के दरमियान, जिसके बाद तालिबानों के तकरीबन 6000 के करीब प्रिजनर अफगानिस्तान की जेलों से रिहा कर दिए गए। उन 6000 प्रिजनर में से 400 प्रिजनर ऐसे थे जिन्होंने अमेरिकियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, अफगान नेशनल फोर्सेस को भी काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ये कहते हैं कि ये 400 लोग अमेरिका के लिए वबाले जान बन जाएंगे। बहरहाल अमेरिका अभी रीजन के अंदर अकेला रह रहा है। वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर नेटो के आहिस्ता आहिस्ता लोग यकम मई से पहले अपने फौजी सारे के सारे निकाल लेगा। अब अमेरिका के तकरीबन 2700 के करीब फौजी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब देखना है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों को होल्ड दिया जाता है या तालिबान किस तरह अमेरिका को कन्विंस करते हैं कि यार ये अपनी फौज यहाँ से लेकर निकल जाए। अगर अमेरिका यहाँ से नहीं निकलेगा या अमेरिका ने कोई हठधर्मी करने की कोशिश की तो अफगानिस्तान के तालिबान मजीद वायलेंस क्रिएट करेंगे और ये वायलेंस न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बल्कि जो भी साउथ एशिया के अंदर ममालिक है उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान आगे से तालिबानों की मदद करे ताकि ये मामला सीधा सीधा सॉर्ट आउट हो जाए।